हेलो बच्चों, आज की क्लास 6, 7 और 8 के लिए है। आज हम आपकी वर्कशीट 43 को डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश सब्जेक्ट की है और आपको 24 अगस्त 2020 पर दी गई है। बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली से रिवर यमुना बहती है और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, आपने देखा ही होगा कि वो कितनी ज़्यादा गंदी है, उसमें कितना कूड़ा पड़ा रहता है। इस वजह से वो हमसे हेल्प मांग रही है। रिवर यमुना नीड्स हेल्प। सो आर यू रेडी? आप तैयार हो? आपको आपकी वर्कशीट में 2 टास्क दिए गए हैं, तो हम पहले टास्क से शुरू करते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस गिवन है इन सबको पढ़ो। Refer to a dictionary to find the meaning of the words which are new for you. आपको एक डिक्शनरी मतलब इसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का उसमें मतलब होता है। आपको जो वर्ड समझ नहीं आता है वो आपको उसका मतलब डिक्शनरी में से देखना है। तो चलो अब हम लोग अपने सेंटेंसेस पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। हमें केमिकल्स को रिवर में डाल देना चाहिए। ये गलत है, हमें केमिकल्स को रिवर में नहीं डालना चाहिए क्योंकि उससे जो वाटर एनिमल्स हैं उन्हें हार्म होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर। हमें रिवर के आसपास बहुत सारे पेड़ उगाने चाहिए। तो हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है डंप गार्बेज इनटू द रिवर। हमें गार्बेज को रिवर में डाल देना चाहिए। डंप मतलब डालना या फेंकना। तो नहीं, हमें गार्बेज को रिवर में नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए हम इसके आगे एक क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है डू नॉट थ्रो प्लास्टिक वेस्ट इन द रिवर। हमें प्लास्टिक वेस्ट को पानी में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को पानी में डालेंगे तो उससे वाटर एनिमल्स को प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है वॉश क्लोथ्स नियर द रिवर। हमें कपड़ों को रिवर में धोना चाहिए। बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, इसलिए हम इसके आगे एक क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है पॉल्यूट रिवर विथ फैक्ट्री वेस्ट। हमें फैक्ट्री का वेस्ट रिवर्स में डाल देना चाहिए। हमें रिवर्स का वेस्ट पानी में नहीं डालना चाहिए, इसलिए हम साइड क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट है डू नॉट इमेंस आइडल्स मेड अप ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्मफुल केमिकल कलर्स इनटू द रिवर्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। हमें वो आइडल्स मतलब मूर्तियाँ जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के बने होते हैं वो हमें पानी में इमर्स नहीं करने चाहिए। इमर्स मतलब बहाना। या फिर हमें केमिकल कलर्स भी रिवर में नहीं डालने चाहिए। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है पार्टिसिपेट इन रिवर क्लीनिंग रैलीज। हमें रिवर क्लीनिंग रैलीज में पार्ट लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन रिवर्स। हमें साफ रिवर की जो इम्पोर्टेंस है, हमें वो उसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता हमें स्प्रेड करनी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिकेट नियर द रिवर्स। हमें रिवर्स के पास शौच करना चाहिए। तो ये गलत है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डू नॉट लिटर नियर द रिवर। हमें रिवर के आसपास लिटर गंदगी नहीं करनी चाहिए। बाथ एनिमल्स इन द रिवर। हमें एनिमल्स को रिवर में, आप बताओ, हमें बात करानी चाहिए उन्हें? नहीं, इसलिए हम इसके आगे क्रॉस लगा देंगे। अब हमें बोला है कि नाउ राइट द अबव सेंटेंसेस इन द सुटेबल कॉलम बिलो। हमें जो ऊपर सेंटेंसेस दिए गए थे, ऊपर वाक्य दिए गए थे, हमें वो इन कॉलम्स में लिखना है। तो हमारा पहला कॉलम है
दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर्स, कि ये जो स्टेप्स हैं ये हार्मफुल हैं रिवर के लिए। और ये है दीज स्टेप्स आर हेल्पफुल फॉर द रिवर, मतलब ये जो स्टेप्स हैं वो हेल्पफुल है, अच्छी हैं रिवर के लिए। तो जिन सेंटेंसेस में हमने ऊपर क्रॉस लगाया था वो सब हम लोग इस वाले कॉलम में लिख देंगे, और जिन सेंटेंसेस पे हम लोगों ने टिक लगाया था उसे हम लोग इस वाले कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल्स भी दे गए हैं, जैसे पहले वाले कॉलम में है दीज स्टेप्स आर हार्मफुल फॉर द रिवर, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, स्पिल केमिकल्स इन द रिवर। तो ये रिवर के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हमने इसे फर्स्ट वाले कॉलम में डाला है। नेक्स्ट है ग्रो ट्रीज नियर द रिवर, हमें रिवर के आसपास पेड़ उगाने चाहिए। तो ये स्टेप जो है ये रिवर के लिए हेल्पफुल है, इसलिए हमने इसे सेकंड कॉलम में लिखा है। बच्चों, अब हम लोगों ने टास्क ए तो कर लिया है, अब हम लोग टास्क बी करते हैं। तो देखते हैं हमें टास्क बी में क्या करना है। हमारा टास्क ये है कि चूज़ वर्ब्स एंड नाउन्स फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन अबव एंड पुट देम इन द करेक्ट बबल। हम लोगों ने जो सेंटेंसेस ऊपर पढ़े थे, हमें उनमें से वर्ब्स और नाउन्स को चूज़ करके सही बबल में लिखना है। बच्चों, नाउन मतलब होता है संज्ञा और वर्ब होता है क्रिया। तो नाउन्स में हमारे क्या आते हैं, लोगों के नाम, प्लेसेस के नाम, चीज़ों के नाम और एनिमल्स के नाम। और वर्ब्स में आते हैं एक्शन वर्ड्स, जो वर्ड्स से हमें पता चलता है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। तो एक आपको नाउन का एग्जाम्पल क्या दिया है, गार्बेज। तो ये क्या है, ये एक थिंग का नाम है, तो इसलिए ये नाउन है। और हमें वर्ब का एग्जाम्पल दिया है डंप। डंप मतलब होता है डालना या फेंकना, तो ये क्या है, ये एक्शन है, इसलिए हमने इसे वर्ब के कॉलम में रखा है। बच्चों, मैं आपको नाउन के दो और लिख के दिखा देती हूँ। जैसे कि नाउन में आ सकता है ट्रीज़, हमने पढ़ा ही था ऊपर ट्रीज़ के बारे में कि हमें रिवर के आसपास और ट्रीज़ ग्रो करने चाहिए। ग्रो मतलब होता है उगाना, और ये क्या है, एक एक्शन है, तो ये किस में आ जाएगा, वर्ब में। ऐसे ही स्पिल, स्पिल मतलब फेंकना, तो ये भी एक क्रिया है, ये भी एक वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड है ये भी, तो इसलिए हम इसे वर्ब के कॉलम में रख देंगे। और रिवर, रिवर हम लोग नाउन की जगह रखेंगे क्योंकि ये एक जगह का नाम है। ऐसे ही आपको सभी सेंटेंसेस में से नाउन्स और वर्ब्स को चूज़ करके सही बबल्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे समझ आ गई होगी और अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।